हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। जैसा कि आपको पता है, रोचित आज भी हम आपके लेकर आए हैं करंट अफेयर। 26 मई की लेकर आए हैं साथियों। आज 26 मई की करंट जो लेकर आए हैं साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और खासकर स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है साथियों। तो शुरुआत करते हैं आज की करंट की 26 मई वाली। तो पहली जो करंट है साथियों वो है जगजीत पावड़िया बनी है INCB की अध्यक्ष। ठीक है साथियों, INCB की अध्यक्ष बनी है जगजीत पवाड़िया। इनकी बात करते हैं। भारतीय राजस्व सेवा सीमा शुल्क की एक सेवानिवृत्त अधिकारी है जगजीत पवाड़िया। वो है वियना स्थित इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड यानी कि INCB के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई है। साथ ही बात करते हैं तो वे भारत की पूर्व नारकोटिक्स कमिश्नर भी रह चुकी थी। ठीक है, भारत की पूर्व नारकोटिक्स कमिश्नर भी रह चुकी थी और पहली बार कोई भारतीय है वो INCB का नेतृत्व कर रहा है, यानी कि पहली भारतीय महिला है जो कि INCB की अध्यक्ष बन चुकी है, इसका नेतृत्व कर रही है। ठीक है, और INCB के इतिहास में दूसरी महिला इसका नेतृत्व कर रही है। ठीक है, मतलब INCB की इतिहास में दूसरी महिला है और भारत की पहली महिला है जो कि INCB का नेतृत्व कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि INCB का नेतृत्व करने वाली दूसरी महिला कौन थी या पहली भारतीय महिला कौन सी थी। तो आएगी साथियों जगजीत। ठीक है, जगजीत की बात आएगी। आगे बात करते हैं साथियों कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बात करते हैं मालदीव में भारत का नया महावाणिज्य दूतावास। ठीक है, मालदीव में भारत का नया महावाणिज्य जो दूतावास है उसकी बात करते हैं। तो क्या होता है साथियों कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में मालदीव के अड्डू शहर में, ठीक है, मालदीव के अड्डू शहर में भारत के एक नए महावाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है। और मालदीव के भारत सरकार की नेबरहुड फर्स्ट नीति साथियों, नेबरहुड फर्स्ट नीति और सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन दृष्टि में एक महत्वपूर्ण स्थान रखा है। ठीक है साथियों, साथ ही बात करते हैं तो अड्डू शहर में महावाणिज्य दूतावास के खुलने से मालदीव में भारत की राजनयिक उपस्थिति बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। अब आप इन्हें देख सकते हैं अनवी को। तो इनकी बात करते हैं कि अनवी है वो ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई है और अनवी भूटानी को उपचुनाव में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन यानी कि OUSU का अध्यक्ष चुना गया अनवी को। ठीक है, और ये है वो नस्लीय जागरूकता और समानता के अभियान की सह अध्यक्ष और ऑक्सफोर्ड इंडिया सोसाइटी की अध्यक्ष है। साथ ही पूर्व विजेता के बाद उपचुनाव हुआ था और कर्नाटक से पहली भारतीय महिला OUSU अध्यक्ष चुनाव रश्मि सामंत को पद छोड़ने के लिए मजबूर भी किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं यास की। तो यास जो साइक्लोन है उसकी बात करते हैं। तो चक्रवात यास ने किया है भूस्खलन। चक्रवात यास ने 25 मई 2021 को 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति के साथ तट से टकराकर उत्तरी ओडिशा और पड़ोसी पश्चिम बंगाल में समुद्र तट के कस्बों की तबाह कर दिया। ठीक है, इन जो समुद्र तट के जो कस्बे थे उन्हें तबाह कर दिया है। और साथ ही बात करते हैं तो भूस्खलन का स्थान है वो ओडिशा के भद्रक जिले में धामरा के उत्तर में और तट पर बेहनागा। ठीक है, तट पर बेहनागा ब्लॉक के करीब और बालासोर से 50 किलोमीटर दक्षिण में था। ठीक है, इसका भूस्खलन जो था वो इतना लंबा इतना दूर था और ओडिशा में 5.8 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। ठीक है, तो 5.8 लाख लोगों को सुरक्षित पहुंचा दिया गया है उड़ीसा से। साथ ही बात करते हैं अवतार सिंह की। तो आप देख सकते हैं अवतार सिंह भसीन की पुस्तक की बात करते हैं तो लेखक अवतार सिंह हैं वह भसीन नेहरू तिब्बत एंड चीन नामक एक नई पुस्तक लेकर आए हैं। जैसे कि इनकी बात करते हैं तो पुस्तक है वो 1949 से 1962 में भारत चीन युद्ध और उसके बाद की घटनाओं का विश्लेषण करते हैं। इस पुस्तक में क्या है कि 1949 से लेकर 1962 में भारत और चीन के बीच जो युद्ध था वो और उसके बाद की घटनाओं का विश्लेषण करते हैं। ये पुस्तक का नाम क्या साथियों? तो पुस्तक का नाम है तिब्बत एंड चीन। ठीक है, इस नाम की पुस्तक है अवतार सिंह ने लिखी है नेहरू जी के बारे में। ठीक है, उनके विषय से। तो आगे बात करते हैं अवतार सिंह इंडिया इन श्रीलंका। ठीक है, इंडिया इन श्रीलंका बिटवीन लॉयंस एंड द टाइगर्स, इंडिया एंड पाकिस्तान, नेबर्स एट आर्ट्स आदि सहित कई अन्य पुस्तकों के लेखक भी रह चुके हैं। ठीक है, अवतार सिंह किन की पुस्तकों के लेखक हैं? पहली पुस्तक की बात करते हैं इंडिया इन श्रीलंका। ठीक है, बिटवीन लॉयंस एंड द टाइगर्स। और साथ ही बात करते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान तो नेबर्स एट ऑड्स और आदि इन सभी पुस्तकों के लेखक हैं ये। ठीक है, ऐसे कई पुस्तकों के लेखक हैं। साथ ही बात करते हैं इंडियन एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं तो शिवशंकर मेनन की नई पुस्तक है ये, मेनन की। और शिवशंकर मेनन अपनी नई पुस्तक इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं तो द पास्ट और प्रेजेंट लेकर आए हैं। ठीक है, इसमें पास्ट और प्रेजेंट दोनों लेकर आए हैं।
और पुस्तक का जो पहला भाग है जो अधिक ऐतिहासिक और मोटे तौर पर उपनिवेशवाद से वैश्वीकरण तक की अवधि को दर्शाता है। साथ ही कालानुक्रमिक, ठीक है, कालानुक्रमिक ढांचे का अनुसरण भी करता है। ठीक है, ये पुस्तक का पहला भाग। ठीक है, दूसरे भाग की बात करते हैं। समकालीन एशिया को दिखाता है ये, और अनिवार्य रूप से चीन और अन्य लोगों के साथ इसके इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस और विशेष रूप से भारत पर प्रकाश डालता है। इन पैंथर को देखिए आप। तो बात करते हैं चीतों की। तो मध्य प्रदेश को नवंबर में अफ्रीका से मिलेंगे 10 चीते, यानी कि एमपी को नवंबर में अफ्रीका से मिलने वाले 10 चीते। तो मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान को नवंबर 2021 में दक्षिण अफ्रीका से 10 चीते मिलने की उम्मीद है। ठीक है, और ये जानकारी है वो मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने 23 मई 2021 को दी है। और भारत का अंतिम चीतीदार चीता है वो 1947 में छत्तीसगढ़ में मर गया, और 1952 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया। ठीक है, 1947 में तो छत्तीसगढ़ में मर गया जो कि चीतीदार चीता था, और 1952 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया, मतलब इसकी जाति भी पूरी विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, साथ ही बात करते हैं, देश में लाए जाने वाले 10 चीतों में 5 तो नर हैं और 5 मादा होंगे। ठीक है, जो कि लाई जा रही है मध्य प्रदेश में, भारत में। तो 5 नर होंगे और 5 मादा होगी। बलवीर सिंह को आप देख सकते हैं। बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा हॉकी स्टेडियम का नाम, मतलब हॉकी स्टेडियम जो है इसका नाम चेंज कर दिया है और बलवीर सिंह सीनियर रख दिया गया है। पंजाब का मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम जो है, पंजाब का मोहाली इंटरनेशनल जो हॉकी स्टेडियम है उसका नाम महान सेंटर फॉरवर्ड कर दिया और बलवीर सिंह सीनियर को उनकी पहली पुण्यतिथि पर समर्पित कर दिया गया इनके नाम से। और महान हॉकी खिलाड़ी का 25 मई 2020 को निधन हो गया था। ठीक है, 25 मई को निधन हो गया इनका। और वे 1948 लंदन ओलंपिक, मतलब इनके डेथ के एक दिन बाद ही इस खेल स्टेडियम का नाम चेंज कर दिया हॉकी का। और वे 1948 में लंदन ओलंपिक, हेलसिंकी 1952 और मेलबर्न 1956 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय टीमों का हिस्सा थे ये। साथ ही बात करें तो ओलंपिक पुरुष हॉकी फाइनल में बनाए गए सर्वाधिक व्यक्तिगत गोल करने का उनका रिकॉर्ड है वो नाबाद है। ठीक है, साथ ही बात करते हैं 2020 और 21 में खाद्यान्न उत्पादन हुआ है 305.44 मिलियन टन हो चुका है। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन 305.44 मिलियन टन हो चुका है 20 और 21 की बात कर रहे हैं। और भारत में 20-21 में रिकॉर्ड है वो 305.44 मिलियन टन खाद्य उत्पादन दर्ज करने का अनुमान हो चुका है। ठीक है, अनुमान है जो कि मैंने भी आपको बताया। और ये वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त 297.50 मिलियन टन खाद्यान्न की पिछले उत्पादन की तुलना में 7.94 मिलियन टन अधिक होने वाला है। ठीक है, और साथ ही बात करते हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2020 और 21 के लिए प्रमुख फसलों का तीसरा अग्रिम अनुमान है वो भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, खेल की बात करते हैं, खेल जगत की। तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियन में भारतीय मुक्केबाज शिव थापा ने 25 मई 2021 को पुरुषों के 64 किलोग्राम वर्ग में कुवैत के नादेर ओदाह को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचकर अपना लगातार 5वां पदक हासिल कर लिया है। ठीक है, और पहलवान सागर धनखड़ की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 2 बार के ओलंपियन सुनील, ठीक है, ओलंपियन सुशील कुमार को भारतीय रेलवे ने अगले आदेश तक के लिए निलंबित कर दिया। भारतीय रेलवे ने भी इन्हें वो निलंबित कर दिया गया। ठीक है, साथ ही बात करते हैं मोनाको की। तो मोनाको में वेस्टपेन, ठीक है, वेरस्टेपेन की जीत हो चुकी है। वेरस्टेपेन ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है। और फेरारी के कार्लोस, ठीक है, फेरारी के कार्लोस सेंज ने मैकलारेन के लैंडो नॉरिस के साथ पोडियम पूरा करने के साथ दूसरा स्थान हासिल किया इन्होंने। ठीक है, और मर्सिडीज विश्व चैंपियन 7वें स्थान पर रहने के बाद रेड बुल के वेरस्टेपेन में 2021 के शीर्ष पर लुइस हैमिल्टन को विस्थापित कर दिया और हैमिल्टन 7वें स्थान पर रह चुके हैं। ठीक है, हैमिल्टन है वो 7वें स्थान पर आ गए हैं, विस्थापित कर दिया गया इनको। और पंजाब सिंह का निधन हो चुका है। और बात करते हैं पंजाब सिंह की। तो 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पूंछ के नायक, ठीक है, पूंछ के नायक के रूप में जाने वाले कर्नल पंजाब सिंह का मई 2021 में निधन हो गया है। और तीसरे सर्वोच्च युद्ध समय पर वीरता पुरस्कार वीर चक्र से सम्मानित सेवानिवृत्त अधिकारी की कोविड के बाद की जटिलताओं के कारण मृत्यु हो गई है। कोविड के बाद जो जटिलता उत्पन्न हुई थी उसके कारण मृत्यु हो गई है। और 15 फरवरी 1942 को जन्मे कर्नल को 16 दिसंबर 1967 को सिख रेजिमेंट की 6वीं बटालियन में नियुक्त किया गया था। ठीक है, साथ ही बात करते हैं इनकी
केरल के किसान को जैव विविधता पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, जैव विविधता का पुरस्कार मिला है केरल के किसान को 2021 का। तो साजी एनएम, ठीक है, उनकी बात करते हैं। साजी एनएम, जिन्हें सप्रेम केरल का ट्यूबरमैन, ठीक है, ट्यूबरमैन कहा जाता है, को पालतू प्रजातियों की संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और वह अपने खेत में लगभग 200 कंद फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला का संरक्षण करते हैं, जिसमें ग्रेटर याम, लेसर याम, एलिफेंट फुट याम और शकरकंद, कसावा और चीनी आलू शामिल है। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार की जो सब्जी है, फसल है, उसकी पैदावार करते हैं उनके खेत में। और उन्हें प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड रिवॉर्ड जो है 2015 में भी मिल चुका है इन्हें। ठीक है, रिवॉर्ड है वो भी इन्हें 2015 में मिल चुका है जीनोम सेवियर का। साथ ही बात करते हैं सहमति ज्ञापन और समझौते की। तो क्या है कि जीनोमिक्स कंपनी जो है वो जीनोटाइपिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड रैपिड एंटीजन और एंटीबॉडी किट के वितरण के लिए प्रीमियर मेडिकल कॉर्प यानी कि पीएमसी यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ साझेदारी कर रहा है। और पीएमसी जो है वो मलेरिया जैसे विभिन्न रोगों के लिए रैपिड टेस्ट का निर्माता है। ठीक है, पीएमसी है वो मलेरिया जैसे जो रोग थे उनकी रैपिड टेस्ट का निर्माता है। और जाइट्स की बात करें तो टीएलसी ने भारत में ब्लैक फंगस या म्यूकोमॉर्कोसिस जो है म्यूकोसिस जो है इसके इलाज के लिए एक महत्वपूर्ण दवा लिपोसोम, ठीक है, लिपोसोमल है, वो एम्फोटेरिसिन बी के विपणन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी कर दिए। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको काफ़ी रोचक जानकारी भी मिली होगी, खेल जगत से मिली है साथियों। और जो महान पुस्तककार जो हुए हैं, लेखक हैं, उनकी भी आपको जानकारी मिली है, भारत की जानकारी मिली, भारत के राज्यों की जानकारी मिली साथियों। तो साथियों, उम्मीद है काफ़ी अच्छा वीडियो रहा आप सबके लिए, करंट भी काफ़ी अच्छी रही साथियों आप सभी के लिए। तो जल्दी इस करंट को शेयर कर दीजिए साथियों। ठीक है, जल्दी करंट को आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी स्टूडेंट है उनके साथ तो खास करके शेयर करना है आपको। साथ ही आपका जो चैनल है ये किरण ऑनलाइन स्टडी जो है आपका क्यों है जो है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ में जो घंटी का बटन आपको दिखेगा राइट कॉर्नर में, इसको आप ऑल नोटिफिकेशन पर कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, तो साथियों आज का दिन आपका शुभ बीते। इन शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए क्यों इस पर।